वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सभी को? एकदम से वाईफाई का मेरे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर चला गया था, 3 मंजिल भाग के गया, दूसरे वाईफाई में तार डाल के आया, फिर आया भाग के। तो इसी चक्कर में वो जैसे क्लास शुरू हुई अचानक से वो एकदम आवाज आई, सॉकेट उड़ गया, फिर जाके बस नीचे वाले में एकदम दूसरे वायर में डाला, पोर्ट उड़ गया, पता लग गया था। 3 मंजिल भागा, 3 मंजिल आया भाई, 3 मंजिल 6 मंजिल हो जाते हैं चढ़ना उतरना, एकदम से आया 2 मिनट के अंदर। चलो शुरू करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। सर डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई लेके आइए ना, चैनल देख लेना। प्लस क्लास में आते तो नहीं हो कभी यार, केशव देखा नहीं, रोज कराता हूँ डीआई यार, तुम कैसी बातें करने लग जाते हो यार। ठीक है, कौन हो भाई केशव जी, कौन हो आप? कभी क्लास में नहीं देखा आपको, न्यू स्टूडेंट हो, तो न्यू स्टूडेंट आते ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया मेरे को, है ये कराओ वो कराओ, क्लास में तो आओ भाई। न्यू स्टूडेंट हो आते एकदम यू सर ये कराओ वो कराओ, भैया रोज हो रही है यार, क्लास में आया करो यार। 10 AM 12 PM दिन की 4 क्लास ले रहे हैं यार, 3 फ्री 1 पेड सब ले रहे हैं, आओ तो सही। आते ऑर्डर डाल दिया क्या? ऐसा मत करो मालिक, है यूट्यूब पे 600 से ऊपर मेंस डे हो गई है, गिल्ली में कल में रात को मैंने 600 मेंस डे तो यूट्यूब पे मेरी, अनअकैडमी तो गिनती नहीं होगी। थोड़ा देखो भाई, ऐसे आते ही मत चलाओ यार ऐसे। तो दोस्तों लगाई है PDF, ये है इंट्रोडक्शन, बार बार कराने की जरूरत बची नहीं है। जो नए बच्चे को इतना बता दूं कि किसी को सब्सक्रिप्शन लेना मन करे, LCSO है कोड, लगा लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा। बताओ क्या कराना है, वो समझ में आ गया ना? CPSP वाला पावर तोड़ क्वेश्चन है, सबने गलत कराया है। डेवलपर का फोन है कि सर ये गलत आपका है, मैंने कहा भाई सबने सर हर जगह आंसर ये, मैंने कहा भाई गलत है वो, उसमें चॉकलेट बॉक्स का जोड़ते नहीं है लोग, चॉकलेट बॉक्स का प्राइस जोड़ते नहीं है, हमारी बात। लोगों को लगता है CPU उस पर 300 फ्री दिया है, भाई 300 का माल है तो आपकी जेब से जा रहा है ना यार वो। खैर हाँ भाई, इसमें डाउट है। अब बोट ट्रैवलिंग एट 40% ऑफ ओरिजिनल स्पीड कवर्ड 160 किलोमीटर इन 8 आवर्स इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? 20 आ गई। ओरिजिनल स्पीड इसकी मान लेते हैं, ओरिजिनल स्पीड कितनी मान लो? 5V मान रहा हूँ, ठीक है 5V ओरिजिनल मान रहा हूँ, तो 40% मतलब 2V हो जाएगी, माइनस U बराबर 20 अपस्ट्रीम में, ठीक है। जब रिटर्न कर रही थी मतलब डाउन स्ट्रीम में करेगी, 60% ऑफ ओरिजिनल स्पीड में ट्रेवल किया, ठीक है, मतलब 3V पे किया प्लस U, और ये क्या किया? रिटर्न किया 4 घंटे में, कितना? तो 40 हो जाएगी रिटर्निंग में, चेक कर लो, 160/4 40 हो गया, ठीक है भाई। पर वो CPSP वाला सॉल्व करवा दीजिए, करा तो दिया पिछली क्लास में मेरे भाई आदित्य। यार क्या हो जाता है कुछ बच्चे बीच में, तुम लोग चॉकलेट खाने भागते हो क्या? किस लिए कहाँ चले जाते हो? करा तो दिया भी पिछली क्लास में लास्ट क्वेश्चन, इसको होश ही नहीं बच्चे को, मतलब ही नहीं है इसको, पढ़ाई लिखाई करनी है नहीं करनी है, भी भाग गया होगा बीच क्लास में, छोड़ो यार क्या है, अब हो गया पेपर, लीडर बोर्ड आ गया, भागो। कहाँ गया आदित्य, बताना मेरे को, लीडर बोर्ड देख के भाग गया था क्या? सच सच बोल। सॉल्यूशन क्लास तो अगली होती है ना, तब तक 10 मिनट जाके घूम के आ जाता हूँ। सर मैं 1 घंटा ही देख सकता था ना, इसलिए टाइम बचाने हट गया था, तो अब उसको रिकॉर्डेड देखना भाई, टाइम बच गया आपका, ठीक है, हो गया सॉल्यूशन 4-5 क्वेश्चन के, ठीक है भाई। अच्छा तो भैया मामला क्या हो रहा है यार, 2 अकाउंट बना लो, क्या फर्क पड़ता है, फोन नंबर 2 सिम नहीं है क्या यार, क्या करते हो तुम लोग यार? 2 अकाउंट बना लो, 2 सिम रख लो फोन की, सिम कितने की आती है? फ्री आती है आजकल तो, एक सिम सबने बना रखे अकाउंट, सबने 2 अकाउंट बना लो स्पेशल पे, 1 घंटे देख सकते हो, 3 घंटे देखना, 3 सिम 3 घंटे देख लेना, 3 फोन नंबर। क्या तुम यार टेक्निकल लोग हो, 21 सदी में जी रहे हो यार तुम, टेक्निकल इतनी तो सोचो यार, एक अकाउंट से 1 घंटे देख सकते हैं। 2 अकाउंट होंगे 2 देखो, 3 अकाउंट देखोगे 3 घंटे देख सकते हो। अरे यार बच्चे हो गया एकदम ही। 2V माइनस U बराबर 20, 3V जब वो ऑफर आते थे ना, फ्री रिचार्ज मिलते थे, जब फ्री रिचार्ज मिलते तब तो सबने करा लिए थे। अब भाई इस किसी में 20 रुपए का टॉक टाइम मिल रहा है, याद है एक टाइम जब वो फ्री नहीं आया था, जब जियो महाराज नहीं आए थे दुनिया में, जब जियो नहीं आए थे, तब वो होता था ना, कई सिम लेने पर 50 का टॉक टाइम देती थी, भाई साहब जनता 15-15 सिम लेके घूम रही है फोन में, जेबें भरी पड़ी है सिम से, ऐसी सिम निकलती थी लोगों के पास में। सब 50 रुपए के चक्कर में सब ले लेंगे, पढ़ाई के लिए कोई नहीं करेगा, हद कर रहे हो यार, तो ले लो यार 2 अकाउंट हो गए, 2 घंटा देख लोगे, ऐसी बातें करते हो तुम तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, बीच वैल्यू 12 आ जाएगी क्या? 40 20 60 बराबर 5, V 12 आ गया, V 12 तो U बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है भाई।
पूछा क्या है, इफ अ मैन ट्रेवल्स एट 50% ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है बोट की, 12, नहीं इसकी स्पीड जाएगी एक्चुअल में 60 और 4 64 हो जाएगी, बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम में 64 हो जाएगी, 64 की आधी स्पीड से मतलब 32 से आदमी चलेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन इन अपस्ट्रीम इन 6 घंटा कितना हो जाएगी, तो 32, एक मिनट मैन ट्रेवल, हाँ ठीक है, तो 32 और 32 से चलेगा वो 6 घंटे, और अप स्ट्रीम चल रहा है मतलब 28 गुना 6 हो जाएगा, या मैं कहूं 14 गुना 12 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 168 आंसर आ जाएगा। और बताओ ये करना है, ये करना है क्या ये वाला, बताओ कर लेते हैं सर, प्लीज फर्स्ट वाला अर्थमेटिक रिपीट कर दो। नहीं क्लास में आप थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, हो गया रिकॉर्ड देखिएगा, ऐसे नहीं होता कि सर पिछली क्लास में जो कराया था वो करवा दो, नहीं सॉरी है ना सर, नहीं समझे, रिकॉर्डिंग निकलना भैया मैं, ठीक है रिकॉर्डिंग देख लेना। एक्स स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी, बात ये ना कि 200 बच्चे अगर क्लास में होंगे ना, और 200 बच्चे एक एक राउंड पूछ लेंगे रिपीट कराओ, तो मैं एक ही क्वेश्चन को 200 बार कराता नजर आऊंगा ना, तो इसलिए ऐसा हो नहीं पाता, रिकॉर्डेड देख लिया करें आप, सबके डाउट नहीं ले सकते, ठीक है। एक्स स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी, जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन सबका ही डाउट हो ना तब मुझे देखना पड़ता है, एक एक के लिए अगर डाउट लेने लग गया तो क्लास बढ़ ही नहीं सकती आगे। तो एक्स पॉइंट ए से शुरू करता है, बड़ी प्रॉब्लम आ रहा है क्वांट्स में, एक क्वेश्चन करता हूं दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तीसरा नहीं होता, तीसरा होता है फिर चौथा नहीं होता, आगे भी लिखो, पढ़ाई कहाँ करते हो, बेसिक कहाँ से किए, चैप्टर कर लिए सारे, कवर नहीं किए होंगे, खैर छोड़ो। एक्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी, ये ए है ये बी है, कर लो सॉल्व, ये जो क्लास के बीच में जो ये सब लिखते रहते हो ना, ये भी वजह कि कुछ नहीं हो रहा, होगा भी नहीं जब तक ये चीजें नहीं सुधारोगे, जब पढ़ाई चल रही बीच में क्यों बातें कर रहे हो सब। एक्स शुरू होता है ए से बी की तरफ, 2 घंटे बाद वाई शुरू होता है बी से ए की तरफ 2 घंटे बाद, बाय द टाइम एक्स ट्रेवल्ड 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, जब तक ये 1/5 करता है वाई हैड आल्सो ट्रेवल द सेम, वाई भी 1/5 कर लेता है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब बेसिकली बात क्या हो रही है, वाई की स्पीड एक्स की तिगुना है, एक्स की स्पीड v मान लो, वाई की मान लो कितनी 3v मान लो, तो हो क्या रहा है, अगर t घंटे में इसने जो दूरी चली है मान लो, तो v जो t घंटे में चलता है 3v वाला t-2 में उतना ही चल जाता है, क्या सबको समझ आती है बात ये, v वाला, अब कई दो लोग फिर बाद में बोले सर समझ में आया, एक बार समझ लो, v वाला t घंटे में जितना चलता है ये 2 घंटे बाद चलता है, तो उसको t-2 मिला, 2 घंटे कम मिले चलने के लिए, मगर चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इसका मतलब t बराबर 3t-6 हो जाता है, तो t बराबर कितना आ जाता है 3 आ जाता है, 3 घंटे में यहां से यहां तक ट्रेवल करेगा। क्या पूछा, फाइंड द डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय y and x टू रीच देयर डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम डिस्टेंस इन टाइम्स, डिफरेंस इन टाइम्स, ओके। देखो बात ऐसी है, अगर ये 3 घंटे में इतना ट्रेवल करता है, ये कितनी थी 1/5 थी, तो इसकी 5 गुना ट्रेवल करने में इसको कितना लगेगा 15 घंटे लगेंगे, हाँ कि ना। और अगर ये 3-2 चलता है, मतलब 1 घंटे में 1/5 चलता है, तो इसको कितना लगेगा 5 घंटे लगेंगे, 15 में से 5 का डिफरेंस कितना आ गया 10 का आ गया, गुड क्वेश्चन, क्लियर टू एवरीवन, आगे बढ़ू, इसमें डाउट है, इसमें डाउट है किसी को, नहीं जल्दी से बताओ प्लीज, नहीं है डाउट, है नहीं है, नहीं है, नहीं है, सब कह रहे हैं मिक्स आंसर है, कोई बात नहीं मैं करा देता हूँ, नहीं है डाउट, चलो फिर आगे चलो, इसमें कोई डाउट, इसमें तो नहीं होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास का क्वेश्चन है, कई बार कराया हुआ ये वाला, कोई डाउट है किसी को, वो तो पूछ लेना, नो आगे बढ़ू, इसमें ये तो एनी डाउट बता दो, हाँ भाई प्रीवियस में यस लिखा था, इसमें श्रुति को डाउट है, श्रुति मेरे को आप जल्दी से, बाकी किसी ने बोला तो नाम श्रुति निकालूंगा मैं उसका, सिलेंडर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ, कर्व सरफेस एरिया का, श्रुति
कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है श्रुति बताएंगे, कोई नहीं बताएगा। किसी ने जो लिख दिया आज तो ध्यान रखना उसका नाम फिर 2πr(h) होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है श्रुति जी, वॉल्यूम का πr²h। तो इसमें फिर क्या दिक्कत हो गई आपको श्रुति जी, इसमें ये 4:7 आ रहा है, पाई से पाई काट दो, h से h काट दो, r से ये वाला r काट दो, ये काट दो 1 से 2 बार, r बराबर 7/2 आ गया। डाउट क्या है? रेशियो ऑफ डायमीटर टू द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 14:5। डायमीटर कितना हो जाएगा 7, हाइट ये है, ये रेशियो 14:5 है, तो हाइट बराबर 5/2 हो जाएगी। डाउट क्या है? फाइंड टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? यहां तक हो गया। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है श्रुति, बता ही दोगे वो आता है तो 2πr कितना है, फिर h प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 22 छक्का 132। क्या दिक्कत है इसमें बताओ श्रुति, क्या दिक्कत क्या हुई है? कुछ भी डाउट? सब तो आता है, क्लियर हो गया। हाँ ये कराना है, नहीं कराना ना? चलो आगे, ये बताओ कराना है? ये तो ओरली किया होगा भाई, ये तो ओरली किया होगा, मुझे पता है, ये तो ओरली किया है। नहीं हुआ ये क्वेश्चन, ये डाउट है नहीं है ना? चलो आगे फिर, ये वाला वो तो होना ही था, इजी था, फर्स्ट सेकंड डिफरेंस, फर्स्ट का इंटरेस्ट हो गया। ये वाला ये कराना है भाई। अमित पढ़ाई वढ़ाई चल नहीं रही क्या आजकल, क्या हो रहा है भाई अमित भैया? प्लस के इंसान हो यार, अभी तक पूरे चैप्टर किए नहीं क्या आपने? अमित जी पढ़ते नहीं हो क्या? देखो जरा, बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, 8 ब्लैक बॉल। अर्थमेटिक करा दो सर, तो चांदनी दीदी अर्थमेटिक तो करा रहा हूँ, क्या करा रहा हूँ। अनदर बैग कंटेन्स 5 रेड, 7 ब्लैक, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईदर ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। अमित एक बार कहाँ है, शक्ल दिखाना अमित, एक बार कॉल पर आ। अमित ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे अपने से? प्लस क्यों ना आप अमित, पढ़ाई नहीं करते हो? ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे अमित जी, आपसे बताओ मेरे को एक बार। जिनका नाम वायरस उनसे बात कर रहा हूँ, वायरस क्यों भाई? प्लस के और रेगुलर क्लासेस फिर क्या पढ़ाई वढ़ाई नहीं करते हो, क्या कर रहे हो? हाँ बताओ, कॉल पर आओ जरा एक बार, रुक जाओ, इनसे हालचाल लेने पड़ेंगे मेरे को यार, इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है इसको। कॉल पर आओ अमित फटाफट यार, रेगुलर क्लास करते हैं, इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा इसमें। माइक नहीं है तो बिना माइक ही हो जाएगी भाई, क्या दिक्कत है? फोन पर है ना तो बिना माइक ही हो जाएगी, माइक कौन सबके पास होता है? फोन पर तो ऐसी बात हो जाएगी, देखे देखे लाउड स्पीकर पे कर ले मेरे भाई। पढ़ता लिखता नहीं है भाई लड़का ना, रेगुलर क्लास पता नहीं क्या कर रहा है, पढ़ाई करता ही नहीं है, लैपटॉप से है। लैपटॉप पे नहीं होती है बिना माइक के बात भाई लोग, बाकी लोग बताओ लैपटॉप पे बात नहीं होगी? बच गया भाई तू, तेरे पकड़ में अब तू टारगेट में ध्यान रखना, मेरे रोज पकड़ में आएगा क्लास में, अब तू ध्यान रखना मेरे भाई, रोज क्लास में नंबर लगने वाला है तेरा, ठीक है? रोज लगेगा नंबर, तैयार हो जा, क्योंकि पढ़ाई नहीं करता है भाई ये पढ़ाई नहीं कर रहा लड़का, टाइम खराब कर रहा है अपना, सब्सक्रिप्शन लेके बैठा कब से, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, प्लस क्लास में आता है आई डोंट नो क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा भैया, क्या अमित 0 to infinity खत्म कर लिया आपने? भाई मेरे को प्लस क्लास वाले नहीं पढ़ते, मेरा दिमाग खराब हो जाता है मेरा, क्योंकि वो बच्चे पैसे लगा के बैठे हैं मम्मी पापा के, बाकी लोग ठीक है जो मर्जी करो यार, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। 2 बार कर लिया तो प्रोबेबिलिटी पढ़ी नहीं जीवन में, उसमें क्या बात है? 2 बार क्यों कर लिया भाई, क्या किया 2 बार में आपने, बताओ थोड़ा। प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी या छोड़ दी थी, बोलो। पढ़े हैं भैया, कुछ नहीं पढ़े हो तुम। अमित लोधी नहीं है ये, अमित दूसरा वाला है यार भैया, तुमने पढ़ाई की होती ना अमित भैया तो वायरस भैया ये होता नहीं तुम्हारे साथ जो कर रहे हो, हर क्वेश्चन में डाउट आता है तुम्हारे को। स्कोर कितना है इस पेपर में, क्या स्कोर आया भैया, कितने नंबर है 35 में से? 13 नंबर आ रहे हैं, बताओ। ये नहीं पढ़ता लड़का, जो भी कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है ये। 0 to infinity 2 बार करके 13 नंबर ला रहा है भाई यार, क्यों कर रहा है फिर, क्या कर रहा है भाई? तो ये तो मतलब थोड़ी है भैया, टाइम खराब कर रहे हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रखा 10,000 रुपए का भाई, अपना टाइम मत बर्बाद करो प्लीज, पढ़ाई कर लो यार, मम्मी पापा के बहुत पैसे लगे हुए हैं आपके। स्पीड स्लो हो गया है तो भैया अब कर दो, कॉन्सेप्ट भी तो नहीं आ रहा स्पीड, तो ये बहानेबाजी मत करो भैया, बहाना मत बना मेरे को, देख दिमाग नहीं खराब करो, बहाना क्यों बना रहे हो? ये क्वेश्चन सारे कर दोगे अब, करो लो स्पीड से, आधे घंटे में निकाल दो इसका आंसर अमित भैया, अगले आधे घंटे में इसका आंसर बताओ अब मेरे को,
स्पीड का बहाना नहीं है भैया, आपको आता नहीं है, आप मानो या ना मानो, आपका हर क्वेश्चन डाउट आ रहा है। पढ़ाई करो ढंग से, आप ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है, और होगा नहीं है सिलेक्शन जब तक ऐसे करोगे। सीरियस हो जाओ लाइफ में थोड़ा सा। स्पीड सुना तो डाउट क्यों है फिर? वो तो स्पीड से नहीं होता, अलग होता है, ये तो डाउट है आपके फंडामेंटली। देखो भाई, देखो हो क्या रहा है, इस बच्चे को इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि प्लस वालों को मैं एकदम एक एक बच्चे को केयर करता हूँ, ध्यान रखता हूँ, एक एक चीज इनकी प्रोग्रेस ट्रैक होती है। नहीं पढ़ने वाले बच्चे सब पकड़ में आ रहे हैं मेरे को आज। बहुत दिन से देख रहा हूँ मैं तो आपको, बहुत दिन से आपको देख रहा है, बोल नहीं रहा था, आप नहीं पढ़ रहे हो। देखो भाई, एक बॉल को निकाला है किसी भी एक बैग से निकाला, मतलब हाफ करना पड़ेगा, हाँ कि ना? जल्दी से बताएं। जिन बच्चों को लगता है कि हर्षल से पढ़ रहे हैं प्लस में तो ठीक है, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और प्लस वालों से पूछ लेना उनके हाल। ऑनलाइन पढ़ने वालों के नाम पता होते हैं मेरे को, प्लस वालों के एक के नाम पता है मेरे को, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। मेरे से ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं है, मैं फोन कर दूंगा कि पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। मेरा ऑनलाइन बोलने वाला मामला नहीं है, मेरे को एक बच्चे ट्रैक रिपोर्ट होता, पेरेंट्स से बात कर दूंगा, फोन लगा दूंगा पेरेंट्स को किस दिन बात करके। पढ़ता नहीं है बच्चा, फिर देख लेना अपने हिसाब से। एक बैग है 3 लाल 8 बॉल ब्लैक है, इसमें ये है, एक बॉल निकालने किसी एक से, तो हाफ कर दिया, क्योंकि दोनों में से कोई सा बैग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, कभी टू करते हैं कभी हाफ करते हैं। श्रुति जी आपने पढ़ाई नहीं की भी पीएनसी की, इसलिए आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा। अब जब पीएनसी प्रोबेबिलिटी कहीं पढ़ लेंगे ढंग से, उसके बाद इस बारे में बात करिएगा। डिटेल कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। 2 केस होते हैं परमुटेशन के, और ये हाफ होते हैं चांसेस के, तो आपने पढ़ा नहीं है बेसिक, इसलिए आपसे भी डिस्कशन कर नहीं पाऊंगा, है ना। आपको बेसिक आता नहीं है, इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी उससे, ठीक है श्रुति जी। थोड़ा बेसिक जब आप कहीं से भी कर लेंगी, जिस भी टीचर से आप बेसिक पढ़ रही हो, उसके बाद आप डिस्कस कीजिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा। नहीं, मुझसे नहीं पढ़ा है श्रुति जी आपने, क्योंकि 2 और हाफ वाला केस हो ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी में कभी 2 मल्टीप्लाई कभी नहीं करते हैं क्या भैया? प्रोबेबिलिटी में 2 मल्टीप्लाई कभी भी नहीं, प्रोबेबिलिटी में कभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता श्रुति जी, नहीं पढ़ा है आपने। प्रोबेबिलिटी में कभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं होता, 2 केसेस होते हैं तब होता है वो। प्रोबेबिलिटी में कभी नहीं हुआ आज तक, कभी 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने प्रोबेबिलिटी में। आप बता देना कभी किया हो तो, नहीं पढ़ा हुआ आपने, ठीक है। खैर, तो हमने हाफ किया कि इसमें से भी हो सकता है, इसमें से हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, एक बॉल को निकाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड। रेड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? अब क्या हो जाएगी, एक से ज्यादा, 1 से मोर हो जाएगा। शुभ, आपको भी फंडा नहीं पता, बस वो अपना नया फंडा बना लिया, कोई बात नहीं भाई, नहीं क्लियर हो तो क्यों अपनी करवा रहे हो ऐसे यार, गलत चीजें क्यों बता रहे हो? कह रहा है एक साथ हो जाएगी इसलिए आप लगाए थे। भाई सिर दुख रहा है आज तो मेरा, इतना खतरनाक लेवल चल रहा है सबका। तो एक बॉल निकाली, या तो इस बैग से निकाल लू मैं, इस बैग से निकालूंगा तो 3 आउट ऑफ 11 हो जाएगी, या फिर उस बैग से निकाल लू तो 5/12 हो जाएगी, ठीक है भैया। ये बन गया केस, हाफ यहां बन गया। 12-11 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 132 होता है। 132 होता है तो या 12-3-36 हो जाएगा, 11-5-55 हो जाएगा, 80, 91/264 आंसर आ जाएगा। ये केसेट में किसी दिक्कत नहीं है? दिक्कत आसान थी। बेसिक सा वेन डायग्राम बन रहा था क्या? बेसिक वेन डायग्राम था या नहीं था बताओ? मेरे हिसाब से बेसिक ज्यादा, 2 बने हुए थे, कॉमन दिया हुआ था, मैं पढ़ पढ़ के साथ करता, आज मैंने देखा हुआ नहीं था बिल्कुल भी। आज ये मॉक मैंने देखा ही नहीं है, मेरे से गो थ्रू मैं डायरेक्ट क्लास में खोला है बिल्कुल। जनरली मॉक चेक करके की बना देता हूँ जनरली, बट आज मेरे बिल्कुल नहीं देखा है। बिना वेन की कर लिया, वेरी खुशी की बात है, बढ़िया है। तो चले फिर, नहीं करना ही आगे, चलो फिर। ये क्या है, ए कैन डू अ टास्क इन 30 days, बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर ये 50% मोर एफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंसी 3:2 की है, तो ये 20 दिन में कर देगा काम। सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 दिन लेस देन बी। अभी दिनों पर चल रहा है, दिन में करो ना यार, सी 10 में कर देगा। सी एंड बी स्टार्टेड टास्क टुगेदर, सी और बी ने काम शुरू किया, आफ्टर एक्स डे, एक्स दिन तक काम हुआ, छोड़ गए, फिर ए ने कंप्लीट कर दिया बाकी का काम, x+8 दिन में कर दिया, ए अकेले ने कर दिया। ये एक्स दिन तक करके गए, x+8 में इसने कर दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सी और बी साथ में करेंगे, कितने दिन में कर देंगे? 200/30, यानी बोले तो कितना, 20/3 में कर देंगे क्या? 20/3 में करेंगे, साथ में करेंगे तो एक दिन में करेंगे 3/20, एक्स दिन में कितना करेंगे? 3x/20 कर देंगे। फिर ए अकेला काम करेगा, एक दिन में कितना करेगा? 1/30। x+8 में कितना करेगा? x+8/30 बराबर कितना हो जाएगा? सॉल्व करो, आंसर हो जाएगा x3। ठीक है भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 9x, और वो हो जाएगा 2x+16 बराबर आ गया 60, ये हो जाएगा 44, x बराबर 4 आ जाएगा। एक कार की स्पीड 45 किलोमीटर पर आ रहा है,
अगर ये कुछ मिनट के लिए रुक जाती है 1 घंटे में तो इसकी एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक है, मतलब बात ये कि 45 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी कार, चलने की स्पीड उसकी ये आ रही है 1 घंटे में, मगर उससे चला कितना गया, 42 किलोमीटर ही चला गया 60 मिनट के अंदर। 60 मिनट में चलती थी वो 45। ठीक है, 60 मिनट में चल कितना पाई, 42 चल पाई। अब वो जितने मिनट चलेगी, 60 में 45 मतलब 1 मिनट में कितना चल रही है, वो 3/4 किलोमीटर चल रही है 1 मिनट में। तो बेसिकली अगर वो 42 किलोमीटर चल रही है तो 3/4 किलोमीटर चलने के लिए लगता है उसको 1 मिनट, 3 किलोमीटर के लगेगा 4 मिनट, इसका मतलब 42 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा, 56 मिनट। तो 56 मिनट में चल जाएगी, 4 मिनट सो जाएगी बीच में। यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, 6-7 क्लास के बच्चे करते हैं जनरली यूनिटरी मेथड, चूंकि इसलिए हिंदी वाले और इंग्लिश वाले यूनिटरी मेथड करते हैं, वो ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। ठीक है भैया, आगे बढ़ सकता हूँ। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना होता है। आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 आवर्स। एक आउटलेट पाइप है, बाहर की तरफ पानी निकलता है, उससे वो 15 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है। ठीक है, अनदर इनलेट पाइप कैन फिल द सेम टैंक इन 10 आवर्स। 10 आवर्स में इनलेट हो जाता है। थर्ड इनलेट पाइप, एक और इनलेट कैन फिल द वाटर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर आवर। ये 60 लीटर पर आवर के हिसाब से तीसरा इनलेट है। ठीक है, पर हर नहीं है, पर आर है। ठीक है, ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक फिल्स इन 6 आवर्स। 6 घंटे में अगर भरना है तो देखो, चाहे 6 घंटे में 15 घंटे वाला कितना भर सकता है, जो 15 घंटे में पूरा अच्छा खाली कर रहा है ये, तो 6 घंटे में कितना पोर्शन खाली करेगा, क्या ये 40% खाली करेगा। जो 15 घंटे में पूरा खाली करता है तो 6 घंटे में 2/5 यानी 40% खाली करेगा, नेगेटिव करेगा। जो 10 घंटे में पूरा भरता है वो 6 घंटे में कितना भरेगा, 60% भरेगा। 6 घंटे में आप क्या है, तीनों अगर खोलता हूं तो टैंक पूरा भर जाता है, यानी 100% करना है। 60 इसने किया 6 घंटे में, -40 इसने किया, यानी 20% काम इन्होंने किया नेट। आपको 80% इससे करवाना पड़ेगा 6 घंटे में। क्या सभी को क्लियर है? क्या बात सबको समझ आ रही है? 6 घंटे में 80% काम। ये तरीका मैंने आपको, कई बच्चे बोले सर ये कैसे हुआ, कहाँ हमने प्लस में, ये पूरा टाइम आपका पाइप्स और सिस्टम का पूरा लेक्चर मैंने, फ्री लेक्चर पूरा यूट्यूब पे डाल रखा है, पूरा का पूरा फ्री, बिल्कुल बेसिक से एंड तक वन शॉट में डाल रखा है पूरा। ठीक है, उसी में कराए हुए ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे। तो 80% ये हो गया, 80% काम कर रहा है 6 घंटे में ये। ठीक है, 80% टैंक को भर रहा है। 6 घंटे में कितना लीटर पानी डालेगा? 1 घंटे में 60 डालता तो 360 लीटर डालेगा 6 घंटे में। 6 घंटे में 360 डालेगा, 360 की वैल्यू कितनी आ गई? 80% ऑफ टैंक के बराबर आ गई, मतलब 4/5 के बराबर आ गई। तो टैंक कितने का हो गया? 450 लीटर का। बात खत्म हो गई। 80% जब 360 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 450 लीटर का हो जाएगा। देसी भाषा के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इसमें ट्रिक टुक टेक्निक फैक्निक कुछ नहीं होती है, देसी भाषा एकदम दादा नाना वाली भाषा के क्वेश्चन है। दादा नाना ऐसे चुटकी पर करते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक के प्री के। प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 700 रुपए जो है is 1/7 मोर देन प्रॉफिट इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 650। तो 700 रुपए पे जब एक चीज को बेचते हो, 700 माइनस जो सीपी आता है, जो भी आएगा वो हो जाएगा प्रॉफिट इसका। इससे मान लो प्रॉफिट आ रहा है, कितना आ रहा है, मान लेता हूं 7x का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, जब इस चीज को सॉरी ये मोर है ना, और इसी चीज को 650 बेचता हूं तो फिर एक प्रॉफिट आएगा। तो ये अगर 7x आ रहा है तो इसको 8x बोल सकता हूं क्या? चेक करो एक बार। अगर ये 7x आ रहा है तो 8x बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं ना। या फिर 8 और 7 का रेशियो बोल सकता हूं, क्योंकि जब ये 7 है तो 7 से 1/7 ज्यादा ये है, 8 और 7 का रेशियो आ जाएगा। जो करना है कर लो। सीपी आ जाएगा कितना? 4900 माइनस 7, सीपी बराबर 8 6 48 और 4 5200 हो जाएगा क्या? माइनस 8 सीपी, सीपी बराबर 300 रुपए आ जाएगा। प्लीज चेक करना एक बार। सीपी 300 आ गया। व्हाट वुड बी एसपी ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%? 375 रुपए हो जाएगा। यार क्वेश्चन यार ठीक ही थे यार, अर्थमेटिक इतने टफ थे नहीं जितने आप बोल रहे थे यार। लगे नहीं मुझे इतने अर्थमेटिक, इतना भारी अर्थमेटिक आया हो। 2 नंबर है। 40% ऑफ फर्स्ट नंबर कितना होता है? 40% 2a/5। इट इज एडेड टू सेकंड नंबर, रिजल्टेंट नंबर इज 9/10 ऑफ फर्स्ट नंबर। बी और ए का डिफरेंस पूछा, 10 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 10b, ये बराबर 9a हो जाएगा। तो 10b बराबर कितना हो जाएगा? 5a हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। a बराबर 2b आ गया, इनका डिफरेंस नहीं निकल सकता, सी एंड डी आंसर आ जाएगा। ये करानी है क्या? ये डी करनी है आप लोगों को? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, वी और यू दिए हुए थे सबके। अगला ये करना है, ये भी डायरेक्ट ही थे मेरे हिसाब से। ये तो ओरली हुए होंगे, ये डी तो ओरली हो गई होगी। ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछ लो। इसके अलावा कुछ रह गया है, कुछ रिपीट करना है, कुछ रह गया, अब बता दो मेरे को, अब कर दूंगा आपके सारे डाउट्स दूर। अब कोई टेंशन नहीं है,
शुरू के अर्थमेटिक किसको डाउट था बताओ, इसमें डाउट था क्या? इसमें किसी डाउट था? कोई बच्चा बच्ची बोल रहा था? कोई तो बोल रहा था, नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर कॉल क्यों, कॉल क्यों? केसलेट करनी है, चलो केसलेट करा देते हैं। बोल देना चाहिए था ना उस समय केसलेट। हाँ करा रहे, वेन डायग्राम करा रहे हैं, इजी थी वैसे, कर लेनी चाहिए थी, बट देखिए कोई बात नहीं, देख लो। इसका फोटो ले लूं मैं, है ना, इसका फोटो ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मुझे डेटा नहीं मिलेगा ना। आपके पास तो ही सारा डेटा। दांत में दर्द हो रहा है यार। मिक्सर वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा वो वाला क्वेश्चन वो नहीं हुआ क्या चांदनी जी? आप अच्छा प्लस वाले नहीं हो क्या? कौन है भाई, रुक जा। केसलेट कराते हैं फिर मिक्सर करा देंगे, टाइम बचेगा तो, ठीक है। उन्होंने पहले बोल दिया, कोई बात नहीं। क्या बोलता है, देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8th एंड 9th, ठीक है, हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8th था 60, ओनली हिंदी, ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, है ना। ये क्लास 8th है, ये क्लास 9th है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, ठीक है भाई। क्या कहता है देखें जरा, ये कुछ में क्या डाउट है, ये कैसे बनी नहीं आप लोगों से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 था 60, इसमें 60 बच्चे हैं टोटल। किससे नहीं बनी बताओ, कॉल पर आ जाओ आने का मन हो तो, कि सर कॉल पर आना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन में किससे नहीं बनी मुझे बताओ। जो प्लस वाले हो बताओ, बाकी तो कॉल पे आ नहीं पाएंगे। स्वाति आजा कॉल पे आओ, स्वाति आजा कॉल पे आओ, आजा कॉल पे आजा। बनवाते हैं, इससे नहीं बनी है, नहीं बनी है, हाँ आजा। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग स्वाति, कैसे हो? सर मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। स्वाति बताओ, ये बनी नहीं है? सर नहीं, उसमें आधी बनी थी बस, 8th क्लास का डेटा बना था और आगे का नहीं बना था। चलो देखते हैं, केसलेट देख पाओगे? चलो देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, अपने यहाँ से देख लेते हैं। देखो दिख रहा है ना स्क्रीन? जी सर। 8th क्लास में बच्चे कितने? 60। 60 लिख दिए, हाँ। ठीक है। चलो अब क्या है, और उसमें 8th में हिंदी पढ़ने वाले और इंग्लिश पढ़ने वाले हिंदी से डबल है, 50% अधिक है। तो फिर मैंने 8th को 15x लिया था। हिंदी हिंदी पढ़ने में वाले इंग्लिश वालों से अधिक है? 15। हाँ, हिंदी पढ़ने वाले इंग्लिश वालों से 50% अधिक है। हाँ, तो फिर ओनली मैंने या फिर कौन नॉर्मल है, ओनली है कि नॉर्मल है? ओनली है, केवल हिंदी पढ़ने वाले। एक बार देख लेता हूँ मैं, वो इंग्लिश पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं। ओके सर। ओनली हिंदी वाले जो है वो 50% ज्यादा ओनली इंग्लिश वालों से, ठीक है। तो हम्म। ओनली हिंदी वाले और इंग्लिश में क्या क्या मानोगे बताओ। मैंने हिंदी में तो माना था 15x और इंग्लिश में माना था 10x। 15-10 क्यों मानते हो, 3 और 2 क्यों नहीं? सो वो जल्दी से कट जाता है ना, 5 का मल्टीपल करके। चलो ठीक है, कट के 3 और 2 ही आता है वैसे। हाँ, हाँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज आर 10। हाँ, वो बीच में 10 आ जाएगा। ये 10 हो गए, तो ये दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे क्या? हाँ। ये 50 तो 25 के 50, एक का 2 हो गया, फिर ये 30 30 और 10। ये 20, हाँ। ये आ गया था। अरे सर बहुत इजी है तो। ऐसे ये तो कर लिया था ना आपने। सर उस टाइम बस इतना ही बना था कि 15x और 10x, उसके आगे कुछ नहीं हुआ था। तो 15 और 10 25, 60 में 10 यहाँ पे दे दिया, हाँ बचे सर, 50। अभी क्लियर है, हो गया ये। बेटा अभी ये 9th नहीं वाला। छोड़ सकते आप, ये छोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देख रहे हो ना कितना इजी है हाँ ये सर। नहीं छोड़ सकते आप। अब अगला करो, देखो ओनली हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट फ्रॉम उसके 9th बाद आर 9th 30% लेस उस देन ओनली हिंदी 8। 30% कम हाँ, है पढ़ने वाले, केवल हिंदी पढ़ने वाले 8th में केवल हिंदी 8th में कितने थे देखो? 30%। हाँ, 30 से 30% कम हो गया। 9 कम हो गया तो 21 हो गया। हाँ सही है। ये कौन आ रहा है, 21 कौन है? ओनली हिंदी वाले ना। हिंदी लगा ओनली। तो ये रहा 21। अगला क्या है? उसके बाद 9th में अंग्रेजी पढ़ने वालों से 70% है। ओनली हिंदी स्पीकिंग हिंदी फ्रॉम पढ़ने 9th आर वालों से 70% ऑफ ओनली इंग्लिश फ्रॉम 9th। ये किसका 70% है? 30 का। 21 का। 30 का है ना, 30 का 70 21 होता है ना। हाँ हाँ हाँ। बेटा पढ़ लो पढ़ लो। स्टूडेंट हु स्पीक बोथ लैंग्वेज फ्रॉम 9th आर 1/6 ऑफ ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश का केवल 30। इंग्लिश का 1/6 बीच वाले बच्चे। इसका 1/6 कितना होता है? 5।
केसलेट खत्म। सॉरी सर। 1 मिनट का है, सॉरी की बात नहीं है, आप देख लो, आपके 5 नंबर है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे, सॉरी की बात नहीं है। सर बहुत इजी थी, पता नहीं बनी नहीं मेरे से। 5 क्वेश्चन जाते हैं इसमें, 1 या 2 मिनट में करने वाले 5 क्वेश्चन थे, जिनसे आपकी बात नहीं, जिनसे भी नहीं हुई है देख लो भैया क्या कर रहे हो। चलो स्वाति अभी रखता हूँ ना, फोन रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ स्वाति भाई, जिनसे ये केसलेट नहीं बनी है वो अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ में आ चुका है क्या आप लोगों को? नहीं आया अभी तक? जिन बच्चों से केसलेट नहीं बन रही है आपको पता है ना कि आपने कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा लिया मोटा सारा, जिसमें 25-30 कुल्हाड़ी बांध के फिर मार रहे हो अपने पैरों पे आप। भाई ये काम मत करो, मतलब ये कुल्हाड़ी मारने वाली बात नहीं, ये वो है कि एक यहाँ पर एक पेड़ बनाता हूँ अगर मैं, ठीक है, बचपन में सीखा था पेड़ ऐसे बनता है ना, ऐसे बनता था क्या पेड़ बचपन में? हाँ, फिर ऐसे वृक्ष लगता था, है ना। तो इस डाली पे आप बैठे हो जाके, ठीक है, आप इस डाली पर बैठे हो जाके, और आप कह रहे हो मेरे पास एक आ रही है, मैं इसको ही काट देता हूँ चलो, और आप इसी को काटना चाह रहे हो। दोस्तों कितना मजा आने वाला, आप वही हरकत कर रहे हो अगर आप इस केसलेट को नहीं बना रहे हो तो। पैर पे कुल्हाड़ी मारना बहुत छोटी सी चीज है, ये समझ लो एकदम 40-50 फीट की हाइट पर इसके ऊपर डाली है, आप इस बैठे और आप कहते हो इसको काट लेता हूँ थोड़ा सा, देखते हैं क्या होता है। आपको थोड़ा ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो आपने सोचा कि चलो यार, मम्मी ने बोला खाना बनाने के लिए जंगल में आप कैंप फायर गए, आपको बोला कि चलो यार खाना वाना बनाते हैं, लकड़ी लेकर आनी है, तो आप इस लकड़ी में बैठ के कह रहे हैं इस लकड़ी को काट लेते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों उस रात खाने में मतलब कुछ भी हो, आपको खिचड़ी और दलिए से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि दवाई के साथ वही ठीक रहता है दोस्तों। उस दिन घर वाले पूरे खा रहे होंगे बढ़िया पनीर टिक्की और चिकन टिक्की, और आप लोग जो है आप लोग खिचड़ी दलिया खा रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों बात ये ना कि दवाई ववाई जब लग जाती है ना, तो खिचड़ी दलिया एक अच्छी डाइट मानी जाती है, और अगले 3-4 दिन ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि जब चोट लगेगी ना दोस्तों, तो यहाँ पीठ में और पीछे क्या क्या जगह है ना, और वहां पर सब जगह ऐसे मलहम लगाया हुआ होता है ना दोस्तों, दिक्कत बहुत होती है। तो ऐसा काम मत करो, ऐसी हरकतें मत करो, जिस पेड़ में बैठे उसको मत काटो, पढ़ाई कर लो दोस्तों। मैं मजाकिया सेंस में, हंसी मजाक में मत डालो इस बात को, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, मगर उस मजाक में क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ आ जाना चाहिए कि आप कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं दोस्तों। प्लीज लिटरली ये गलती यही है, अगर इस डीआई को नहीं कर रहे हो तो आपको फील पता होनी चाहिए, इसलिए बस आपको ये बताया मैंने कि ऐसी गलती मत करना। ये डीआई अगर आएगी तो पेपर के सबसे इजीएस्ट स्कोरेबल 5 नंबर होंगे, सिंप्लीफिकेशन जैसी हालत हो जाएगी इस डीआई की। अगर ये डीआई एसबीआई पीओ के पेपर में अगर आप छोड़ने ही सोच रहे हो, तो भाई 5 नंबर मतलब मैं बता रहा हूँ, 5 अर्थमेटिक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, आपने देखा ही अब तक, तो मानते हो ये बात? अर्थमेटिक के 5 क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें इतना नहीं लगेगा। ये डीआई मतलब फ्री की होती है, बता रहा हूँ आपको। और एसबीआई पीओ में 3rd-4th शिफ्ट में आएगी ही आएगी, आईपीएस पीओ में डीआई केसलेट आएगी आएगी। चार्ट में बहुत टाइम लगता है, लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं, मगर केसलेट एकदम अपलू लेवल आती है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चॉइस इज योर्स, प्लीज पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिए, मैं बार बार यही बोलूंगा। किसी बच्चे को मिक्सचर में डाउट था, किसको? चांदनी जी थी क्या? चांदनी जी आपको था डाउट? किसको था डाउट? कोई तो था जिसको मिक्सचर में डाउट था, नहीं है? चलो, किसको डाउट है? किसी को? सर प्लीज कॉल कुंदन यार, आप थोड़ा सा मतलब इतने सेल्फिश हो गया यार काफी यार, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका कॉल सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब लोग मतलब ऐसा है कि इन सबको भगा दिया जाए ऐसा। डाउट तो क्लियर कर लो यार, कॉल जरूरी नहीं है ना हो या नहीं हो, मुझे लग रहा है आप सेल्फिश थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि बाकी लोगों को आप इग्नोर कर रहे हैं। ये डाउट किसी का नहीं, चांदनी जी थी यहाँ पे जो डाउट, शायद इसका उन्होंने नहीं बोला था क्या यार? चलो फिर नहीं कराते और क्या है। चलिए और भी क्वेश्चन इसके अलावा बताइए, इसके अलावा एनी डाउट किसी को? कुछ भी नहीं है? चले आगे फिर। चलिए तो फिर एंड करेंगे इस क्लास को, कुंदन जी से कॉल पे बात कर लेते हैं, जब सबके डाउट खत्म हो गए तो कॉल पे बात करेंगे फिर, कोई दिक्कत ही नहीं। सबका एक ऑर्डर होता है दोस्तों, ऐसे जल्दीबाजी ना किया करेंगे बीच बीच में हमारा कॉल लो, ये करो वो करो, सबका एक टाइम आता है हर चीज का। आइए कुंदन जी, आपको कॉल मैंने कर दिया है, वेटिंग आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। प्रणाम सर। नमस्कार कुंदन जी, बताइए। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए प्लीज। सर मैं कहीं और पढ़ रहा था अभी, लेकिन सर मुझे वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपका अभी कोर्स देखना स्टार्ट किया हूँ। तो सर मैंने ओके, कब से? सर अभी पिछले वीक से ही मैंने किया है। कुछ क्लास की थी मैंने सर आरआरबी के टाइम में, जी तो जी मुझे जी सही सही लगा, तो फिर मैंने अभी जीरो टू इन्फिनिटी स्टार्ट किया है, जी और मैं 2 क्लास देख रहा हूँ अभी। जी। और उसके साथ मैं एक डीआई का जो आपका सर डीआई डी कोड कोर्स है वो भी स्टार्ट किया हूँ। तो सर
ये पूछ रहा हूँ कि सर और कोई कोर्स करूँ और कोई क्लास देखूँ या फिर इतने से? लेवल अभी 0 to infinity में कैसा सब कुछ नया नया लग रहा है, क्या लग रहा है? तैयारी करते हैं कितना समय हुआ, हाँ थोड़ा सा सर, बताओ नया मेरे नया को। लग रहा है सर। तैयारी करते हो कितना टाइम हुआ आपको? सर तो काफी टाइम हो गया सर, 2 साल हो गए। 2 साल का 0 to infinity नया क्यों लग रहा है? सर कभी अभी क्लास नहीं की थी और मैं पढ़ता था अरे तो मेरी क्लास में समझ भी में तो आता है, सिलेबस, लेकिन अरे सिलेबस तो सेम ही है ना। मेरी क्लास में कोई सिलेबस से अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। मतलब ये बताओ, अच्छा थोड़ा सा नहीं, मैं एक्चुअली क्या है ना आपके, मैं भाई डॉक्टर के पास जाता हूँ तो दवाई देने से पहले समस्या तो पूरी सुनेगा ना सर डॉक्टर, नहीं सुनेगा बताओ? तो मैं इसलिए जी आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, प्री मेंस क्या निकले अभी तक 2 साल में, क्या क्या स्टेटस है? सर, एक बार प्री निकला हुआ है और और प्री काफी क्लोज से रह जा रहा है, जैसे 0.5 2.5 ऐसे से रह जा रहा है। मेंस के दर्शन ज्यादा हुए नहीं अभी? नहीं सर, मेंस एक बार मैंने दिया था IPSPO का, तो उसमें सर ज्यादा अच्छे मार्क्स आए नहीं थे शायद। 0 to मैथ infinity के में ज्यादा 8 या 10। 0 to infinity के जितने ज्यादा लेक्चर होंगे जल्दी जल्दी कंप्लीट करो फिर आप पहले, ओके सर। ठीक है? जितना हो सके 0 ठीक to है। infinity के लेक्चर कंप्लीट करो। और बाकी अभी डीआई के लिए, हाँ ठीक है, डीआई डी कोड चलने दो, डीआई के लिए चलने दो उसको, ठीक है ना? जी सर। डीआई के फिर डीआई डी कोड जाता है, फिर दूसरे बैच में घुसना। अभी रामबाण बैच में मत घुसना गलती से भी। लास्ट वीक वाले ओके सर। रामबाण बैच का मत जाना, वो एसबीआई और आईपीएसपीओ के लिए है। तो अभी उस लेवल पे धीरे धीरे पहुंचेंगे, फिर उस पर पहुंचेंगे, ठीक है? ठीक है सर। और सर अभी जो आप मेंस की क्लास ले रहे थे सर, मैंने वो भी देखना स्टार्ट किया था, बट वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने वहां छोड़ पे दिया। आएगा नहीं ना समझ में, इसलिए मैंने बोला नहीं, वहां समझ नहीं आएगी ना अभी आपको, क्योंकि बिल्कुल लेवल नहीं हाँ तो अभी सर। समझ में आएगी नहीं ना वो क्लास। और अभी तो और टफ हो जाएगी, क्योंकि अभी तो एसबीआई आईपीएस का बैच आ जाएगा, तो और टफ हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं आपको वो रिकमेंड नहीं कर रहा। अभी आप रामबाण देखो, सॉरी डीआईडी कोड देखो, 0 to infinity ज्यादा से ज्यादा करो, दिन में 4 क्लास 3 क्लास देखने की कोशिश करो, टाइम मिलता है तो, ठीक है? ये सर मैं अभी 2-3 क्लास देख लेना जरूरी बढ़िया है। बढ़िया, अब उसको पढ़ो, उसके नोट्स बनाते जाना, ऐसे हवा मत उड़ा देना पूरे बैच को। यस सर। कुछ लिख रहे हो, कॉपी भी बनाई उसकी, कुछ कॉपी हाँ सर, वगैरह? हाँ सर, बना रहा हाँ हूँ सर। मतलब ऐसा नहीं देख के मतलब भाई मजे करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है भाई वो, ठीक है ना? नहीं सर, अगर टाइम मिलता है तो फिर रिवाइज भी कर लेता हूँ। और पता भी लग ही जाता होगा यार, उसमें पता लगता ही होगा। 0 to infinity में आप ऐसे हल्के में ले नहीं सकते उस बैच को, वो पता लग यस जाता सर, यस सर, मैंने फर्स्ट क्लास में ही काफी सारे डाउट पिछले कई दिनों काफी समय से था, वो क्लियर हो है। पूरे 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 जीवन के डाउट क्लियर हो गए होंगे आधे तो, है ना? गया। यस सर, यस सर। मैं समझ गया। 0 to infinity की पहली क्लास में मतलब बचपन से जो पहली क्लास से जो गलत पढ़ा होता है, सबके डाउट क्लियर होने शुरू हो जाते हैं 0 to infinity में, है ना? यस सर, यस वो सर, समझ यस गया, सर। पहली क्लास में वो नंबर सिस्टम जब खुलना शुरू होता है ना, इवन क्या ऑड क्या, तभी आधी दिक्कतें दूर हो जाती है। यस चलो सर, अच्छा है, बिल्कुल। एंजॉय करो अभी उसको, और अच्छा रिदम आ जाएगी। कहाँ तक पहुंच गए उसमें आप? सर मैं ये जो फर्स्ट वाला जो कोर्स है उसमें बस लास्ट क्लास बचा हुआ है उसका। मतलब आप पर डे एक ही लेक्चर देख रहे हो, फिर एक वीक से अगर वो देख रहे हो तो नहीं 8 सर। कितने 9 लेक्चर का है वो पहला कोर्स? हाँ सर, 8 या 9 कोर्स 9 है। का है ना? अरे याद है मेरे को। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा टफ भी है, क्योंकि आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा वो चैप्टर, कभी बात ये है। नहीं सर, मैंने कभी नहीं पढ़ा वो। हाँ मैं समझ गया, और उसके सिर्फ क्वेश्चन ही दिखते हैं, उसको पढ़ाता कोई है नहीं, तो ठीक है उसमें टाइम लगेगा। फिर अगला जो चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ने की चीज है, इक्वेशन इनइक्वेशन अलजेब्रा वाला, वो बहुत ज्यादा आता है यस एग्जाम सर, में। यस सर। ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ो, टाइम लगाओ आराम से चीजों पे, समझो अच्छे से, कॉपी बना के रखना, ठीक है दोस्त? यस सर। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, अच्छे से थैंक तैयारी यू सो करो। मच। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ध्यान रखिए अपना, है ना? ओके। तो दोस्तों ये थे कुंदन जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की। और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी, कुंदन का मतलब जानते हैं आप लोग? कुंदन का मतलब जानते हैं आप लोग? नहीं जानते? कुंदन का मतलब नहीं जानते आप लोग? कुंदन का मतलब नहीं जानते? हीरा? ना 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 ना। कुंदन का मतलब बाला, गोल्ड। दोस्तों कुंदन सिर्फ गोल्ड होता नहीं है, कुंदन होता है जो, मतलब कुंदन एक ऐसी चीज होती है कि जिससे गोल्ड बनने लग जाए, मतलब गोल्ड का भी निखार आ जाता है जिसमें, ऐसी चीज होती है कुंदन। मतलब कुंदन आप समझ लो, खुद किंग नहीं, किंग मेकर है वो, समझ रहे हो? गोल्ड को ही बना दे, जो प्योरेस्ट फॉर्म में ला दे, ठीक है? गाने में सुना है, अच्छा कुंदन जैसी बाली तेरी, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ गाने होते हैं ना, मतलब वो हीरोइन के चेहरे को कुंदन बोल दिया होगा भाई। कुछ भी कर सकते हैं भाई, गाने में कुछ भी हो सकता है। हीरोइन के चेहरे को कभी चांद बोल दो, कभी कुंदन बोल दो, कभी फूल बोल दो, कभी तितली बोल दो। भाई साहब अच्छी खासी बेचारी हीरोइन आ रही है चल के, बेचारी ने इतना मेकअप किया, ड्रेस पहनी है, हिरनी जैसी चाल। जंगल में हिरनी खुश हो रही है यार, तुम्हें ब्रश नहीं किया फिर भी, अपन देखो 45 लाख वाली फीस जो है जिस हीरोइन की, 45 लाख, उसके बराबर हिरनी जैसी चाल अपने से चलती है वो भी। वो खुश हो रही है, कॉन्फिडेंस में आ गई, जंगल में हिरनियां बड़े कॉन्फिडेंस में घूम रही है, पीछे शेर शिकार करके ले गए। तो दोस्तों ऐसी चीजें होती रहती है। तो ये तो खैर साहित्य की बातें हैं, साहित्य में उपमाएं होती ही ऐसी है ना? तो खैर
हम लोग एंड करते हैं इस क्लास को बहुत ही सुंदर नोट पे, और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। कल सुबह 12 बजे होगा मॉक नंबर 3। कल सुबह 10 बजे वाली क्लास वो नहीं लूंगा क्योंकि सारे बच्चे अब जीए में घुस चुके हैं। लास्ट डे 10 बजे वाली क्लास का मतलब नहीं है। हाँ, मगर कल सुबह या शाम को एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए जरूर दूंगा कि पेपर कैसे करना है 1 तारीख को। वो आपको वादा है आएगा, मतलब आएगा, वो आपको बताया आपका भाई आपको नहीं छोड़ सकता अकेला, तो वो वीडियो अपन डाल देंगे कल के दिन में। बाकी कल 12 बजे मॉक नंबर 3 होगा। आज शिफ्ट 4 थी, कल शिफ्ट 1 होगा, जिसमें अभी बता रहा हूँ टॉपर 33 34 तक जाएगा, 35 तक भी जा सकता है। तो ऐसी मेरी उम्मीद है, और आप सभी को बहुत सारा प्यार है। मिलते रहिए। जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन कर लेना, लर्निंग कैप्सूल्स नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है। आइए, जुड़िए, पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 12 बजे यहीं पर मॉक नंबर 3 IUPS PO एंड SDA PO प्रीलिम्स शिफ्ट 1 होगा कल। थैंक यू सो मच, टाटा एंड बाय बाय।